इंदौर विधानसभा 5 से भाजपा द्वारा महेंद्र हांडिया को टिकट देने के बाद एक बार फिर भाजपा ने अपना बड़ा दांव चल दिया है और कहीं न कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीती शाम इंदौर विधानसभा 5 में महेंद्र हांडिया के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव, इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे एवं अत्यधिक संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां एक और पदाधिकारियों ने लोगों में कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वहीं दूसरी ओर बाबा महेंद्र हांडिया ने पंच लगाने की बात कही। विधानसभा 5 से गौरव रणदेवे का नाम भी उम्मीदवारी में चल रहा था, लेकिन बीती शाम गौरव रणदेवे भी महेंद्र हांडिया के समर्थन में दिखे। हजारों बार उसको चरितार्थ किया है कि यदि कहीं आग लग जाए और आप फायर ब्रिगेड और बाबा को एक साथ फोन करोगे तो पहले कौन आएगा? ऐसे हमारे महेंद्र हांडिया जी कि हर बच्चे की साल में एक बार परीक्षा होती है और कार्यकर्ता की 5 साल में एक बार परीक्षा होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2018 के चुनाव के निर्णय घोषित होने के अगले दिन से लेकर आज तक लगातार इस विधानसभा के चुनाव की तैयारी जारी रखी थी। तो 5 साल में ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा माननीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, ये परीक्षा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की नहीं है, ये परीक्षा माननीय महेंद्र हांडिया जी की भी नहीं है, ये परीक्षा यहाँ बैठे एक एक कार्यकर्ता की है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो 5 साल मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट भी 100 में से 100 नंबर लाके वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर दिखाएगा। ऐसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपन्न हुआ और आज देश में जिस तरह की सरकार है, प्रदेश में जिस तरह की सरकार है, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व अगर किसी के नेतृत्व में स्वीकार करता है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीब कल्याण की योजना प्रारंभ करी है और खास करके मेरे कार्यकर्ता भाई बैठे हैं यहाँ पर जिन्होंने कोरोना के अंदर अपनी जान हथेली पे रखकर ऐसे गरीब लोगों को राशन मुहैया कराया जो नहीं मिलता तो उनकी हालत क्या होती ये आप सब जानते हैं। हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक परिवार में जाता था। हमारा कार्यकर्ता ने ये अजीत अगमती ने तो पूरा 1 महीने का भंडारा चालू कर दिया था वहाँ पर कि पूरी सब्जी पूरे क्षेत्र के अंदर, मिल क्षेत्र के अंदर भाई अजीत जी ने पूरा 1 महीने ये रवि, अमित, ये अजीत कुशवाहा, ये सारे कार्यकर्ता, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस 2 महीने के अंदर आपको एक भी कांग्रेस का नेता मैदान में दिखा? एक भी कांग्रेस का नेता अस्पताल में दिखा? मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया, मेरे कई कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव हो गए, किंतु उन्होंने अपना सेवा का धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करी। और देखिए ये सनातन विरोधी लोग बेलपत्र कथा ये कराकर हिंदुओं का दिल नहीं जीत सकते हैं। उनको मालूम है कि जिस तरह की सनातन धर्म के बारे में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष लौके जो कर्नाटक के मंत्री हैं और इंडिया के जो पार्टनर है, उन लोगों ने जो शब्द उनका से सनातन धर्म को घृणा की दृष्टि से देखा है, निश्चित रूप से उसका जवाब देने का समय है भाइयों बहनों, उसका जवाब देने का समय है। क्या सनातन में कोई मिटा सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी में इतनी ताकत है जो सनातन धर्म को मिटा दे? न बादल मिटाया, न अकबर मिटा पाया, न आने वाला राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसको मिटा पाएंगे। मैं एक निवेदन कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूँ, अपन ने जनता की भरपूर सेवा करी है, अपन ने कोरोना में काम किया है, अपन ने लाडली बहना बनाई है मामा शिवराज जी की, हमारी लाडली लक्ष्मी योजना है, हमारा आयुष्मान कार्ड है, हमारी विदेश नीति है, हमारे जो विकास के काम है। माननीय महापौर जी बेटे, पूर्व महापौर जी ने जो काम किए हैं वो सब आपके सामने है। और वर्तमान महापौर जी की तरफ से मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इंदौर में वो काम होगा
जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा, जैसे हमारे पुष्प भाजपा करने वाले। आप जाइए, घर घर जाइए, आप केंद्र सरकार की योजना के बारे में बात कीजिए, आप देश की रक्षा नीति, विदेश नीति, इसके बारे में बात कीजिए। आप एक शब्द बोलेंगे तो आपको उस परिवार में ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जिससे आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बात करते हैं लोग, पूरे देश के लोग। ये आप जाइए, घर जाइए, आप लाडली बहना की बात करिए, आप आयुष्मान कार्ड की बात कीजिए। देखिए, ये जनता की याददाश्त थोड़ी छोटी होती है, कार्यकर्ता को उनको बार बार उनको याद दिलाना पड़ेगा। अपन याद दिलाएंगे तो निश्चित रूप से अब हम लोग करना क्या है, अपना चुनाव पोलिंग बूथ पे होगा। हमारे पोलिंग बूथ के पन्ना है, परिवारी है, हमारी पोलिंग बूथ की समिति है, हमारे वार्ड की समिति है। ये अपना पोलिंग बूथ नहीं छोड़े, अपने पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों को प्रेरित करें और बताएं कि हमारी सरकार ने ये किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी मतदाता के पास जाएगा तो सर नीचे करके नहीं जाएगा, सीना चौड़ा करके जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए ये काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लिए ये काम किया। एक निवेदन बस, 17 तारीख के पहले घर घर छान दो, घर घर जाओ, माता बहनों से मिलो, बच्चों से मिलो, पुरुषों से मिलो, सबको एक ही चीज बताओ कि इस इंदौर नगर की आज से 20 साल पहले क्या स्थिति थी, 5 नंबर की क्या स्थिति थी। न सड़कें, ये सड़क जहाँ पर बैठे आप कल्पना कर सकते हैं कि 120 फीट की सड़क, मूसाखेड़ी की सड़क, बिचौली हर्चे वाली सड़क, कितनी सोचा गिनाऊं में आपको, कितनी सोचा गिनाऊं में आपको, कितने फ्लाईओवर गिनाऊं में आपको, कितनी पानी की टंकी गिनाऊं आपको, कितने में स्विमिंग पूल गिनाऊं आपको मैं। ये सब अगर किसी ने किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने किए हैं, केंद्र सरकार ने किए। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके कारण कि आपने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना, आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाई, आपकी आवाज़ इंदौर में उठाई। एक बात बोल के सकता हूँ, यहाँ भूमि माफियाओं का जाल फैला था भाइयों और बहनों, लगभग 15,000 लोगों के खिलाफ 30 साल से जिन्होंने रजिस्ट्री हुई थी, माननीय जयपाल जी ने एक आदेश दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी आईडी से की स्कीम से वो जमीन छोड़ दी। वो 77 नंबर भी छूटेगी, आप चिंता मत करो। जयपाल जी ने लेटर भेज दिया भोपाल में, आने वाले समय में वहां से आइए देवरिया मिश्रा जी, ये जयपाल जी बोल रहे हैं कि 77 नंबर स्कीम का भी वहां से लेटर आने वाला है। तो ये काम हमारे माननीय जयपाल, देखिए ये बहुत बड़ी समस्या थी, कई सालों की समस्या थी, जो 15,000 लोगों को आज उनका भूखंड मिला, उनको कब्जा मिला। अब आईडी के स्कीम हटी, उनका नक्शा पास चालू, और वो जमीन 10-10 हजार रुपये स्क्वायर फीट में बिकेगी। मुझे मालूम है मूसाखेड़ी की सड़क जब बनी तो मैंने माननीय मोंगे जी से कहा कि आप तो निशान लगा दो, बाकी काम मैं कर लूँगा। कमिश्नर ने निशान लगाया, मैंने लोगों से बोला अपने आप अपने मकान तोड़ो। न कोई पुलिस की जरूरत पड़ी, न किसी की जरूरत पड़ी। हाँ, मैंने इतना जरूर किया कमिश्नर को कि आप इनका मलबा हटाओ। अधिकारी नगर निगम में बैठ के चाय पी रहे थे और लोग अपना आशियाना खुद तोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको विकास चाहिए था, उनको समझाने वाला कोई ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए था। आज उनकी कीमत 3,000 रुपये की जमीन 15-20 हजार रुपये स्क्वायर फीट हो गई, 15-20 हजार रुपये स्क्वायर फीट, ये भाव बढ़े आगे। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप विकास के लिए, आप गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को चुनाइए। हम माननीय महापौर जी को सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए इंदौर के